डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में 20 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासत गरमाई, जहां कई अहम विधेयकों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। डीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत पर परोक्ष तंज कसते हुए कहा कि व्यक्तिवाद का नुकसान कांग्रेस झेल चुकी है और नैब ब्रांडिंग उन्हें मुबारक हो। राजस्थान के शेखावाटी और मेवाड़ क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के लिए करीब 34,000 करोड़ रुपए की विशाल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। उदयपुर की पहाड़ियों पर अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहाड़ियों की जगह होटल ले रहे हैं और हिल पॉलिसी पर सवाल उठाए। राजस्थान में मानसून के सक्रिय होने से अगस्त की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ जयपुर और अजमेर समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन से अरावली की वादियों के गोरम घाट तक चलने वाली मारवाड़ कामरी घाट एक्सप्रेस मीटर गेज ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। सावन माह में गोरम घाट की पहाड़ियों और झरनों का आनंद लेने हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने अजमेर रेल मंडल डीआरएम राजू भूतड़ा के निर्देश पर इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मारवाड़ जंक्शन के श्री साईं दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप ने भी रेल प्रशासन से अतिरिक्त कोच लगाने की लगातार मांग की थी। अब यह ट्रेन 7 कोच के साथ गोरम घाट के लिए प्रस्थान करेगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण के लिए बनवाए गए ढाब के पटरे पहली ही बारिश में बह गए। राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे इस कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि निर्माण फर्म को 7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अब तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रावतसर क्षेत्र के अंदर पहली बरसात के अंदर इस भ्रष्टाचार की नगरपालिका भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। हमने बार बार आग्रह किया ईओ साहब और नगरपालिका के अधिकारी से यहाँ से चले आगे कि यहाँ पर निर्माण चल रहा है, इसकी जांच करो। अब जब पहली बरसात के अंदर वो सारी ढाब जो इतना बड़े स्तर पर रुपया लगा है, वहाँ पर पार्टी के जो यहाँ के मुखिया बीजेपी के राज के अंदर बैठे उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घपला हो गया कि आज गांव वहां पर खून के आंसू रो रहा है और अपनी दुर्दशा पर रोने को मजबूर है। और उसी के संदर्भ में आज ये जो बड़े भ्रष्टाचार के संदर्भ में साथियों के साथ डीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उस ठेकेदार ने इतनी बड़ी लापरवाही और अफसर शहर के क्षेत्रवासियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। और जो ढाब का सौंदर्यीकरण का नाम लेकर उन्होंने वहां पर एक लिपापोती की है, जिसका नतीजा ये है कि आज उस क्षेत्र के आस-पास के घर और दीवारें वगैरह में किराड़े आ चुकी है और लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि मजबूरन उन्हें धरना लगाना पड़ा है। उस ठेकेदार के यहाँ पर एक तो वो बछड़ा केंद्र बनाया हुआ है, एक ये उन दोनों में अनियमितताएं हैं, उनकी जांच कराएंगे। और अगर इसके अंदर ईओ भी सम्मिलित है तो उसके ऊपर भी जांच कराएंगे। ईओ बोल रहा है सर कि मेरे रामदेव मंदिर के पास ढाब का निर्माण कार्य की निविदा ऋषिकों द्वारा की गई थी, जो कि सारण कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी बिराना के नाम से है। ये कार्य 1,13,00,000 का था। इस कार्य एजेंसी ने जब करना शुरू किया तो मैंने इसको तकनीकी रूप से गलत होने के कारण बार इसको नोटिस देखो मैंने 7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उसके बावजूद से काम को रोका नहीं, काम की क्वालिटी भी सही नहीं।
हमारी नगर पालिका द्वारा इसके 1 भी रुपए की पेमेंट नहीं हुई, लगातार नोटिस जारी हुए। अब कल हमारे AE साहब आएंगे तो इसकी टेक्निकल रिपोर्ट बना के इसके खिलाफ रिपोर्ट दे सकते। बता दिए भाई आपने करौली शहर के वार्ड नंबर 7 में कृष्ण कन्हैया धाम के पास झुके हुए बिजली के खंभे और क्षतिग्रस्त ACB लाइन से बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। पिछले महीने आए तूफान में पेड़ गिरने से कई खंभे झुक गए थे और लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है, लेकिन क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों और पार्षद राजकुमारी मीना ने विद्युत विभाग से जल्द नए खंभे लगाने और क्षतिग्रस्त लाइनें बदलने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो किसी भी समय बड़ी जनहानि हो सकती है। मारवाड़ जंक्शन में सत्यनारायण मंदिर के पास एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। देर रात अज्ञात चोरों ने एक अध्यापक प्रवीण शर्मा के घर में घुसकर ताले तोड़ दिए। चोर अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने, 2 महंगे मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह पड़ोसियों को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। गौरतलब है कि 5 दिन पहले पास के सत्यनारायण मंदिर में भी चोरी हुई थी, जहां से सोने चांदी के छत्र और नकदी चोरी हुई। लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य की अध्यक्षता में जिला साइबर टास्क फोर्स की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर ठगी पर प्रभावी रोकथाम और रियल टाइम समन्वय स्थापित करना था। पुलिस, बैंक और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने मिलकर साइबर अपराधों से निपटने की रणनीति बनाई। एसपी ने साइबर अपराधों की बढ़ती प्रकृति पर चिंता जताते हुए पुलिस, बैंक और संबंधित विभागों के बीच त्वरित सूचना साझाकरण और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में म्यूल खातों की पहचान, उनकी गहन जांच, निगरानी और ब्लॉक करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पीड़ितों की राशि को शीघ्र फ्रीज कराने के लिए पुलिस और बैंकों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे पीड़ितों को राहत मिल सके। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अरावली की पहाड़ियों में हुई अच्छी बारिश के कारण भीलबेरी और गोरम घाट के झरने शुरू हो गए हैं। इन खूबसूरत वादियों में हजारों पर्यटक पहुंचने लगे हैं। एकमात्र ट्रेन होने के कारण यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे हजारों यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। इस खतरनाक स्थिति की सूचना मिलते ही GRP पुलिस हरकत में आई और यात्रियों को नीचे उतारा। रानावास और फुलाद स्टेशनों से भी ऐसे ही दृश्य सामने आए। बर्फीले ट्रैक और घनी पहाड़ियों के कारण यहाँ हर समय हादसे का डर बना रहता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।